आप लव मैरिज में मानते हो या अरेंज मैरिज में? अरेंज मैरिज। वो क्योंकि माँ बाप की चॉइस कभी, मतलब वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटा की या मेरी बेटी की ज़िंदगी किसी गलत आदमी के साथ बीते। और हम में वो इतनी क्षमता है या इतनी समझ नहीं है अभी तक कि हम सही चीज़ें डिसाइड कर पाएँ जितनी उनको न है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, इतनी उम्र बिताई है, तो बहुत कुछ सीखा भी है ना। तो लोगों को कैसे परखना है वो चीज़ें हमें थोड़ी मालूम है। हम 20 साल की उम्र में कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा मेरे लिए राइट है, जो 50 साल का माँ बाप हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। इमोशंस, प्यार माँ बाप भी तो करते हैं ना, और उनसे बढ़कर शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो बोलते ना, मेरी तकदीर लिखने का हक अगर मेरी माँ को होता तो मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता। वाह। तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपके लिए बुरा करने का सोच सकती है, नज़दीक से नज़दीक कुछ कोई भी, लेकिन आपके माँ बाप कभी नहीं बुरा चाहेंगे कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो। तो मेरा तो यही मानना है कि नहीं, अपनी चॉइस से ऊपर माँ बाप की चॉइस रखी जाए तो बेटर है। पर आपको लगता है कि जैसे माँ बाप भी थोड़ा बहुत देखेंगे, जैसे अगर पता चलता है कि अरे पड़ोस का बच्चा है, वो देखेंगे थोड़ा, इससे अच्छा आप उनकी रजामंदी से अगर कुछ करे ना तो कोई नहीं, पर क्या लेकिन पता उसके अगेंस्ट जाके आजकल के गवर्नमेंट के रूल भी देखो आप। हाँ। प्रोटेक्ट कितना उनको देते हैं कि आप बेटा शादी करके आ गए तो ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी हम आपको देते हैं, आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा। और कई लड़कियां तो मतलब एक बार मैं कोई इनविटेशन देने के लिए गई थी थाने में, तो उधर 2 आए थे, लड़का लड़की शादी करके आ गए माँ बाप के अगेंस्ट, घर से भाग के। उस लड़की को मैंने देखा, मैंने कहा बेटा मैंने तुझे देखा था कहीं? तो उन्होंने बताया कि मैम आप उस कॉलेज में आए थे ना, तो मैं थी वहाँ। मैंने कहा क्या मजबूरियाँ रह गई आपको जो जाके शादी कर रहे, कि हमारी लव मैरिज है। और फिर उनके माँ बाप आए तो वो बाप को बोल रही है मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो माँ बाप का घर क्या कोई सराय है जो आप रुक लिए जब जितनी मर्जी हुई, जितने दिन खाना था खा लिया, जितना उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपके ऊपर कुछ खर्च किया है, तो उनका हक नहीं बनता है कि आपको वो कुछ बोले। बच्चे कहते हैं आजकल आपका फर्ज है, सब कर रहे हैं। वही तो बोल रही है ना, संस्कार बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि बेटा क्या गलत है क्या सही है। और जो लोग मैरिज करके जा रहे हैं ना, उनकी शादियाँ टिकती भी नहीं है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के साथ भी खुश नहीं। और पहले की देखो, हमारे जो दादी नानी की जो पीढ़ी है उसमें चाहे वो लंगड़ी है, चाहे उसमें समझ कम है, चाहे वो अंधी है, फिर भी दोनों की खुशी खुशी से ज़िंदगी कट जाती थी। आजकल के दोनों इतने एडवांस, फिर भी थोड़े टाइम के बाद नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम? बिकॉज ना ये जो टॉपिक है, मैं क्यों इस पे इतना स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा इशू जो है ना, लोगों को पैसे से ज़्यादा अपनी शादी की चिंता हो गई है कि शादी मतलब, बिकॉज अगर मैं अपना बताऊँ, मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फैमिली से है, मतलब वो चाहता है कि भाई बस एक लड़की हो, बिजनेस वेल सेटल्ड है, पर उससे सब, अब जिसके साथ वो बात कर रहा है जिसके साथ वो अभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको कह रही है कि पहले तू अपने घर में अपनी बड़ी बहन की शादी कर, मैं फिर आऊंगी तेरे पास। वही तो बहन ही नहीं निकल रही है ना, 30 साल तक बैठी है। बहन भी नहीं निकल रही।
तो आपको क्या बहन का भी कुछ प्रॉब्लम होगा कि तो आपको क्या लग रहा है, प्रॉब्लम लड़कों में आ रही है यहाँ पे अभी के जो सिनेरियो में, आपको लग रहा है लड़कियों के एंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम घर के माहौल में आ रही है। अगर माँ बाप के पैरों में अगर एक जूता होता ना तो ये प्रॉब्लम कहीं नहीं आती। वो शायद कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं, माँ बाप भूल गए। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि पहले लड़कियों को ऐसा फील होता है कि दबाया गया तो अब वो अपने मे बी राइट्स के लिए खड़ा होना चाह रही हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? जैसे पहले केसेस आते तो थे कि किसी हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक किया, अपनी वाइफ को मार दिया, वो घर भी नहीं जा सकती, जैसे बोला रूठ के वापस नहीं आना, तो वो घर भी नहीं जाती थी, तो वो बेचारी पिट रही है, फिजिकली वायलेंस हो रहा है और घर भी नहीं जा पा रही। तो आपको लगता है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो जो दबी थी अब उनका उठने का टाइम आया है? ऐसा तो लव मैरिज में भी होता है ना, ऐसा थोड़ी है। लव मैरिज करके जो बैठे हैं उसमें लड़े या झगड़े नहीं होते क्या? होते हैं। जब हम माँ बाप से मतलब रजामंदी से उनके कहे अनुसार जिस घर में जाते हैं ना, तो फिर वो वापस उनका सपोर्ट भी तो रहता है ना। आज एक लव मैरिज करके आई हुई बेटी वो पियर नहीं जा सकती, वो अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, और ना ही उनके फेवर में भाई और माँ बाप आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सी लड़कियों को देखा है। फिर उनको तो और एडजस्टमेंट करना होता है ना। बाकी होता क्या, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मम्मी को बता देती है, पापा को बता देती है, और फिर सास ससुर भी तो उनके सपोर्ट में रहते हैं। उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं ना, अपने बेटे को बोल सकते हैं। लेकिन अगर लव मैरिज करके आई है तो सास ससुर भी बोल देंगे अपनी मर्जी से आई संभाल इसको। वो भी तो हो सकता है।